हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 50 शेड्स डॉर्कर 2017। यह 2015 में आई मूवी का अगला सीक्वल है। यह 2017 की अमेरिकी कामुक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो जेम्स पोले द्वारा निर्देशित नियाल लियोनार्ड द्वारा लिखित है, जो एल जेम्स के 2012 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिश्चियन ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एल्गम मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय लेगा। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोनार्ड ने पर आधारित है। एल जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल डी लुका, एल जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्कड़ी, अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डोर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, लियोर किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017। हेमबर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डॉर्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डॉर्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और
कोई रहस्य नहीं शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सप्रो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विनर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई, से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटी बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओन में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र, वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उसमें उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिश्चियन ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एल्गम मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय ले हुआ। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने, पर आधारित है। AL जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल डी लुका, AL जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्गड़ी, अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डोर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, लियोर किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूर संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017, हैम्बर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ, तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डॉर्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डॉर्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद, हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली।
38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं, और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है, और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विनर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई, से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटेबल बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र, वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिश्चियन ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एलिना मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं सहायक भूमिका में। लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय ले हुआ। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने, पर आधारित है। A.L. जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल डी लुका, A.L. जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्गड़ी। अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डोनर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, लियो किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017। हैम्बर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी।
2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डार्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डार्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विनर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई, से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटी बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिश्चियन ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एल्गा मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय ले हुआ। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में।
इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने पर आधारित है। एल जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल डी लुका, एल जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्कडी, अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डॉर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, न्यूयॉर्क किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017। हेमबर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डॉर्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डॉर्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद, हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं, और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है, और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विनर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने
एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटेबल बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है जिसने उसे नाबालिग होने पर उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिस्टिना ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एलिरा फोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय लेगा। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने पर आधारित है। एल जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल डी लुका, एल जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्कड़ी, अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डॉर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, न्यूयॉर्क किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017। हेमबर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी। हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डॉर्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डॉर्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं और सबसे खराब सीक्वल रीमेक और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र
खरीद लिए वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सप्रो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विंटर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटेबल बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनस्टन स्टील और क्रिश्चियन ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एलिना मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय लेगा। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने, पर आधारित है A.L. जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है माइकल डी लुका, A.L. जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्कड़ी, अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डोर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, न्यूयॉर्क किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017। हैम्बर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ, तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डॉर्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डॉर्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त
होने के बावजूद हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं, और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है, और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विंटर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई, से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटेबल बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामिन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र, वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उसने उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डैकोटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिश्चियन ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एल्गम मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय लेगा। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने, पर आधारित है। AL जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल डी लुका, AL जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्कड़ी। अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डोर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, लियोर किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017 हैम्बर्ग, फरवरी 10, 2017 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन।
और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डार्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डार्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विनर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई, से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटी बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामिन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र, वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसकी शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डैकोटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिश्चियन ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एल्गा मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय ले हुआ। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ।
बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने पर आधारित है। एल जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल डी लुका, एल जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्कड़ी, अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डॉर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, न्यूयॉर्क किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूर संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017। हेमबर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डॉर्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डॉर्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश ट्रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विनर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह
और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई, से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटेबल बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उसमें उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिस्टिना ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एलिरा मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय ले हुआ। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने, पर आधारित है। एल जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल डी लुका, एल जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्गड़ी। अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डोनर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, न्यूयॉर्क किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017, हैम्बर्ग। फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ, तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डॉर्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डॉर्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद, हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं, और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है, और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश ट्रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है
कि कृष्णन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए, वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं, शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले की युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सप्रो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विनर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई, से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटी बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र, वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उसमें उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिस्टिना ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एल्गा मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय ले हुआ। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने, पर आधारित है A.L. जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है माइकल डी लुका, A.L. जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्कड़ी, अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डॉर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, लियो किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017। हैम्बर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ, तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डॉर्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डॉर्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए
आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं, और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है, और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विंटर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई, से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटी बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र, वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है, और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिश्चियन ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एलिना मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय लेगा। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने, पर आधारित है AL जेम्स द्वारा। 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है माइकल डी लुका, AL जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्कड़ी। अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डोर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, न्यूयॉर्क किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017। हैम्बर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय
118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डार्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डार्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद, हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं, और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है, और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विनर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई। से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटेबल बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र, वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिश्चियन ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एल्गा मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय लेगा।
इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने पर आधारित है। एल जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल डी लुका, एल जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्कड़ी, अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डॉर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, न्यूयॉर्क किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017। हेमबर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डॉर्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डॉर्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं, शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाली एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व
व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई, से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटेबल बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओन में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उसमें उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिस्टिना ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एल्गा मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय ले हुआ। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने, पर आधारित है। एल जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल टी लुका, एल जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्कड़ी। अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डोर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, लियोर किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017 हैम्बर्ग, फरवरी 10, 2017 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ, तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डॉर्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डॉर्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद, हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं, और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है, और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के
उद्घाटन के अवसर पर कृष्णन से मिली वह निराश है कि कृष्णन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं, शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सप्रो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विनर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई, से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटेबल बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र, वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उसने उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनस्टन स्टील और क्रिश्चियन ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एल्गा मफोर्ड, बेला हीथकोट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय ले हुआ। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने, पर आधारित है। A.L. जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल डी लुका, A.L. जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्गड़ी, अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डोर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, लियोर किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017। हेमबर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ, तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डॉर्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई।
50 शेड्स डॉर्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं, और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है, और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश ट्रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विनर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई, से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटेबल बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र, वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उसमें उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिश्चियन ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एलिरा मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय ले हुआ। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने, पर आधारित है। AL जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल डी लुका, AL जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्गड़ी। अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डोर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, लियो किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर
रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017। हेमबर्ग फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डार्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डार्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं, और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विनर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई। से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटी बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामिन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिश्चियन ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एलिरा फोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में
लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय ले हुआ। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने, पर आधारित है एल जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है माइकल डी लुका, एल जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्कड़ी, अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डॉर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, न्यूयॉर्क किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स। माइकल डी लुका प्रोडक्शन टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017। हेमबर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डॉर्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डॉर्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद, हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं, और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं, शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले एक युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से
उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विंटर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटेबल बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डोकाटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिस्टिना ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एलिना मफोर्ड, बेला हीथकोर्ट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय लेगा। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने, पर आधारित है एल जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल डी लुका, एल जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्कड़ी, अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डॉर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, न्यूयॉर्क किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017, हैम्बर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ, तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी, हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डॉर्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीडम 2018 पर फिल्मांकन अंत है। 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुई और 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 50 शेड्स डॉर्कर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $380 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त होने के बावजूद, हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा भी मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल हैं, और सबसे खराब सीक्वल रीमेक, और इसने 2 पुरस्कार भी जीते हैं। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी ने $280 मिलियन की अधिक कमाई करी और ये हिट मूवी साबित हुई। कमाई करके इनने बजट के मामले में हिट मूवी साबित हुई। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। अनाश्रित स्टील के क्रिश्चियन ग्रे छोड़ने के बाद उसे अपने अपमानजनक बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना स्टील इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन SIP के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई
नौकरी शुरू करती है और इसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीने के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोश रेडिसन को फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर क्रिश्चियन से मिली। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोश के सभी चित्र खरीद लिए। वह उसे वापस चाहती है और कोई रहस्य नहीं शर्तें से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके जन्म देने वाली माँ एक नशे की लत वाली थी। जैसे ही जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, सड़क पर उनके जैसे दिखने वाले की युवा महिला उनके पास आती है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर एना के साथ जल्दी से चला जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में क्रिश्चियन को चेतावनी की खारिज कर देती है और इस बात से नाराज है कि वह SIP खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसके साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो यात्रा पर जाएगी, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही देर बाद एना फिर से उसे उसी महिला को दूर से उन्हें देखते हुए देखती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तर देने से बचती है, लेकिन बाद में बताती है कि वह लीला विलियम्स हैं, जो एक पूर्व विंटर व्यक्ति है। उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वह और अधिक चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके बाद में मृत्यु हो गई। से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटेबल बॉल से पहले एना को एलेना लिंकन से स्वामीन वाले ब्यूटी सैलून एचओ में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र, वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने उसे नाबालिग होने पर उसने उत्पीड़न करके भी एडिसन जीवन शैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि उसे 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगली कड़ी में इसमें डैकोटा जॉनसन और जेमी डोनर क्रमशः अनास्टन स्टील और क्रिश्चियन ग्रे के रूप में हैं। साथ ही एरिक जॉनसन, एल्गम मफोर्ड, बेला हीथकोट, रीटा ओरा भी हैं। सहायक भूमिका में लुयो ग्रेम्स, विक्टर रुसुक, किम बेसिंग और मार्शिया गे हॉर्डन हैं। यह एना और क्रिश्चियन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय ले हुआ। इस बार कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं और कोई रहस्य नहीं, शर्तों के साथ। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जेम्स पेले ने किया है। बात करते हैं इस मूवी की कथा के बारे में। इस मूवी की पटकथा की है नियाल लियोडार्ड ने, पर आधारित है। AL जेम्स द्वारा 50 शेड्स डॉर्कर द्वारा उत्पादित है। माइकल डी लुका, AL जेम्स, दाना ब्रुनेटी, मार्कस विस्कड़ी, अभिनेता डकोटा जॉनसन, जेम्स डोर्नर, एरी जॉनसन, रीटा ओरा, लुयो किम्स, विक्टर रुइस, किम बोर्सिंग, मार्शिया गे हॉर्डन। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। जॉन स्पर्समैन द्वारा संपादित है। रिचर्ड फ्रांस बूस संगीत दिया है। डेनरी एल्फमैन ने उत्पादन कंपनी है। परफेक्ट वर्ल्ड्स पिक्चर्स, माइकल डी लुका प्रोडक्शन, टीगल स्टील प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज करने की तिथि है फरवरी 7, 2017, हैम्बर्ग, फरवरी 10, 2017, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने $381 मिलियन की कमाई करी। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों की उच्च प्रत्याशा थी। जब फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म का प्रीमियम हुआ, तो सीक्वल पर विकास तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फेले को दोनों सीक्वल्स का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिन्हें 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू में जून 2015